एक बार लगाइए और कितना बार काट सकते हैं? एक बार 3 बार। और तीसरी बार में भी अच्छा यहाँ पे इनका फल दिख रहा है और मुझे उम्मीद है इनके बताने के अनुसार से कि आप केला का खेती कीजिए, आप भी बेहतर कर सकते हैं, आप भी घर पे बैठे हुए अच्छा कमा सकते हैं, कृषि के क्षेत्र में अपना बेहतर परचम लहरा सकते हैं। ये फल बेचने में कोई परेशानी नहीं। नमस्कार, मैं नितेश, आप देख रहे हैं लोक ताकत। तो अभी हम उत्तर प्रदेश राज्य में आए हुए हैं। आज हम आप लोग को ऐसे चीज़ों के विषय में बात करने वाले हैं जिससे आप भी बेरोजगार हैं तो आप भी कमा सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि एक गरीब परिवार से आके ये अशिक्षित हैं, फिर भी ये अपना कृषि क्षेत्र में अपना परचम लहराने का कार्य इन्होंने किया है। क्या नाम हो? बलिराम। आप जो ये केला का खेती किए हैं कितना दिनों से करते हैं आप? साल भर से। साल भर से। केला का खेती के बारे में आपको कौन जानकारी दिया? कोई नहीं। कोई नहीं। तो फिर कहाँ से आपके मन में विचार आया? यहाँ एक मिनट, यहाँ देखा जाता है अक्सर बिहार और यूपी में ईख का खेती ज़्यादातर लोग करते हैं, आप केला का फसल क्यों उगाने का कार्य किया? इसलिए जो हमारे पैसे के लिए किए। पैसा के लिए किए? हाँ। क्या आपको लगा कि ऊख के खेती से ज़्यादा हम बेहतर कर सकते हैं केला के खेती में? हाँ। ऊख से ज़्यादा पैसा इससे कमा सकते हैं? हाँ, कमा सकते हैं। अच्छा। क्या ये जो फसल है एक बार कटाई हो गया है क्या? हाँ, एक बार कटाई हो गया है, दोबारा कटाई के लिए ये छोड़े हुए हैं? हाँ। ये फसल कई बार काटा जा सकता है? 2 बार 3 बार। 3 बार काटा जा सकता है। कितने एरिया में किए हैं खेती? 6 कट्ठा। 6 कट्ठा में किए हैं खेती। कितना रुपया लगा था आपको ये सब फसल तैयार करने में? कुछ नहीं तो 20,000 रुपये लगा। 20,000 रुपये लगा था। सरकार या यहाँ के जिला प्रशासन या कृषि विभाग के द्वारा कोई आपको अनुदान या कोई सहयोग किया गया है? नहीं। कृषि सलाहकार के भी द्वारा कोई सलाह नहीं दिया गया था? ना। फिर भी आप इतना बेहतर करने का काम किए हैं? ठीक। हाँ, ये तो किए हैं हमें। अच्छा, आपका जो लोग वीडियो देख रहा है वो लोग यदि चाहे कि मुझे केला का खेती करना है तो किस तरह केला का खेती किया जा सकता है? किस तरह? वो मानिए जो वो बरसात में अपना खेत तैयार कर लें, उसके बाद से अपना लगा लें। अच्छा। हाँ। बेहतर ये कब मौसम में होता है, बरसात के मौसम में या सुखाड़ के मौसम में? बरसात के मौसम में होता है। बरसात के मौसम में। ज्यादा पानी होने से नुकसान नहीं होता है? नहीं। अच्छा, घर रहते हैं? हाँ। आप कितना क्लास तक पढ़े हैं? बस 6 तक। 6 क्लास तक पढ़े हैं? घर ही पे रहते हैं? हाँ। और इसके अलावा कौन सा काम करते हैं? बस माल जाल खिलाते हैं और इसको देखते हैं। अच्छा। और लोग यदि आपका ये वीडियो देख रहे हैं तो क्या कहिएगा? केला का खेती करने को बोलिएगा? क्यों नहीं। अच्छा। अब मानिए जो अगर माल जाल में अपना करेंगे तो वो में तो फायदा है अपना। अच्छा, ये आपको जब बेचना होता है, जब ये फल तैयार हो जाता है तो लोग अपने से आते हैं खरीदने के लिए कि आपको ले जाना होता है? नहीं, आते हैं लोग। आते हैं लोग ले जाने के लिए? हाँ, आते हैं। यानी कि इस फसल को बेचने में कोई परेशानी भी नहीं है? नहीं है। अच्छा। ये फल बेचने में कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, आप अपने जमीन में लगाए हैं या बटाइया लेके लगाए हैं? अपने जमीन में लगाए हैं। अच्छा, अब आपका मन में आया होगा कि इससे जब कमी नहीं हो रहा है बेहतर तो और भी ज़्यादा उपज करें? हाँ। क्या खेत कम है क्या आपके पास? हाँ, इतना ही यही है। यानी आपके पास यदि खेत होता तो और आप खेती केला का करने का प्रयास करते? हाँ, करते, लेकिन इतना ही है तो इतना ही हम कर रहे हैं अपना। अच्छा, इसका जो बीज है ये कहाँ से खरीद के, पौधा कहाँ से खरीद के लाए थे? लाए थे हम एथी से, यहीं से लाए थे, आया था लखनऊ से शायद। अच्छा, लेकिन ये बात नहीं बताएं कि आपके मन में कहाँ से आखिर ख्याल आया कि हमको केला का ही खेती करना चाहिए? देखिए, मेरा पिताजी हैं। हाँ। वो बोले जे चलो लगा दिया जाए केला। हाँ। मानिए 2 पैसा आएगा उसी में से। हाँ। और उसी में से लगाएंगे। हाँ। पापा जी आपके बोले? हाँ। तो आपको लगा कि हम बेहतर कर लेंगे? तब वही तो काम है हमको। थोड़ा सा अपना फसल थोड़ा सा दिखाइए। ये जो इनका फसल देख रहे हैं ये दोबारा कटाई हो चुका है। इस फसल में ये तीसरी बार कटाई के लिए इन्होंने छोड़ा है। देख रहे हैं कि फल तैयार हो रहा है और तीसरी बार में भी अच्छा यहाँ पे इनका फल दिख रहा है। और मुझे उम्मीद है इनके बताने के अनुसार से कि आप केला का खेती कीजिए, आप भी बेहतर कर सकते हैं, आप भी घर पे बैठे हुए अच्छा कमा सकते हैं, कृषि के क्षेत्र में अपना बेहतर परचम लहरा सकते हैं। तो इन भाइयों को हम जज्बे को सलाम करते हैं और तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि एक अनपढ़ व्यक्ति होकर एक छोटे से गांव में इनको कम खेत होने के वजह से ये इतना ही एरिया में इन्होंने खेती किया है, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे देखने पे। और मुझे गर्व हो रहा है कि इस
राज्य में इन्होंने बिना किसी कृषि सलाहकार के सलाह के बिना इन्होंने अपना कृषि के क्षेत्र में अपना परचम लहराने का इन्होंने कार्य किया है। अच्छा भैया एक बात और बताएं कि जब ये रूरा फसल के जब पौधा लगावे के रहे तो जब रूरा बीज खरीद के ले आईने तो ये रूरा कहाँ से पता चल जाए हमारा कहाँ से बीज खरीदे के चाहिए तो बेहतर हुई? हमको तो अभी कोई पता नहीं था। अच्छा कुछ नहीं पता था? कुछ नहीं पता था। कुछ नहीं पता था तो भी फिर इतना बेहतर कर लिए? हाँ। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो इससे भी बेहतर कर सकता है? हाँ क्यों नहीं। अच्छा ये बताइए कि आपको कोई मदद करने के लिए तैयार हो और बोले कि भैया मेरे साथ मिल के काम कीजिए, हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम आपको जमीन देते हैं, तो आप उसके साथ कार्य कीजिएगा? क्यों नहीं। केला के ही क्षेत्र में? क्यों नहीं। अब तो आप अनुभवी आदमी हो गए। हाँ। अब तो लोगों को ज्ञान दे सकते हैं इस क्षेत्र में। हाँ। अच्छा आपको सरकार मदद करे तो आप और खेती कीजिएगा केला का? क्यों नहीं। तब तो बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगा। थोड़ा सा एक चीज़ और बताइए कि इसको किस तरह तैयार किया जा सकता है और किस मौसम में किस प्रकार से इसका खेती किया जाए तो बेहतर होगा? देखिए शुरू से मुझे बताइए। आखिर खेत हो उसमें किस तरह अच्छा फसल उपजाया जा सकता है? मान लीजिए उसको आखिर खेत है तो जोतवा दिया जाएगा। उसके बाद से उसको सुखा दिया जाएगा। उसके बाद से अपना लगा दें केला और थोड़ा थोड़ा अपना जुर्ती का एथी है तो खादर डालकर अपना डाल दे बीज, तैयार हो जाएगा। और फिर 2-4 दिन के बाद पानी दे दें, फिर कुछ दिन के बाद और पानी दे दे 10 दिन के बाद, और फिर खादर दे दे, अपना बढ़ता जाएगा। ये कितना दिनों में तैयार हो जाता है? साल भर लगता है तब। अच्छा इनकम हो जाता है ना? हो ही जाता है। चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपका थोड़ा सा खेत दिखा दें कि ये फसल किस तरह ये उपज हुआ है। आप दिखाइए कैमरामैन साहब कि ये किस तरह ये खेती किए हुए हैं और मुझे बहुत बेहतर लग रहा है यहाँ पे आने के बाद। ये तीसरी बार खेती किए हुए हैं फिर भी इनका फसल जो है अच्छा दिख रहा है। और आप भी चाहें तो इनसे जुड़ के इनसे सलाह लेकर के आप इनसे मदद लेकर के जहाँ भी आवश्यकता पड़े आपसे यदि कुछ कोई व्यक्ति चाहे कि आप उसको गाइड करें तो आप गाइड कीजिएगा, उसको बताइएगा? क्यों नहीं। अच्छा भैया का कहने का मतलब है कि यदि हमसे कोई यदि सलाह लेगा, यदि इस केले के फसल करने के लिए कोई जानकारी लेगा तो ये पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। जो भी जानकारियाँ चाहे तो ये दे सकते हैं। और इनको बिना कृषि सलाहकार के वजह से, बिना कृषि विभाग के अधिकारी के वजह से इनके मन में ख्याल आया कि मुझे केला का फसल उगाना चाहिए। सब कोई तो ईख का खेती कर रहा है। अच्छा ईख के खेती करके इससे ज़्यादा कमा सकते हैं पैसा? क्यों नहीं। इससे तो ऊख ले जाने में गिराने में तो दिक्कत होता होगा। हाँ तो मानिए जो पैसा भी समय से नहीं मिलता होगा। वो तो समय से पैसा मिलेगा नहीं ऊख का। इसमें तुरंत पैसा मिल जाता है? इसमें तुरंत पैसा मिल जाता है। अच्छा खुश है ना आप? खुश है। देखिए भैया बहुत खुश दिख रहे हैं। आपको इसलिए खुश दिख रहे हैं कि आप सभी को अक्सर पता होगा कि यूपी बिहार का जब भी बात आता है तो लोगों के मन में ख्याल आता है कि यूपी बिहार के लोग बेरोजगार होते हैं, यूपी बिहार के लोग जाके दूसरे क्षेत्र में कार्य करते हैं, दूसरे प्रदेश में काम करते हैं और उनको प्रवासी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति हैं और आप ऐसे व्यक्ति को देखें और सुने कि एक छोटे से गांव से, एक गरीब परिवार से, एक छोटे से तबके गांव से आकर इनके मन में ख्याल आया कि मुझे केला का फसल करना चाहिए। सब लोग ऊख का खेती करते हैं और ऊख का, इनके कहने का मतलब यह है कि ऊख का यदि लोग खेती करते हैं तो गन्ना को गिराने में काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ती है। कभी पर्ची के लिए तो कभी मिल ईख गिरवा कर पैसा समय से नहीं देती है। तो इनको लगा कि मुझे केला का फसल करना चाहिए। ईख जिस तरह काट सकते हैं 2 बार 3 बार, उस तरह केला का भी खेती करके एक बार उपजाइए, एक बार लगाइए। और कितना बार काट सकते हैं? एक बार? 3 बार। एक बार लगाने के बाद इनका कहने का मतलब यह है कि 3 बार काट सकते हैं उस फसल को। तो आप भी चाहें तो आप फसल उगाइए और आप भी बेहतर कर सकते हैं। इनके कहने का मतलब है कि हम यदि नहीं पढ़े हैं तो इतना बेहतर कर सकते हैं, आप यदि पढ़े हैं तो इसे भी बेहतर कर सकते हैं। बाकी इन भाइयों के लिए आप क्या सोचते हैं अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रतिक्रिया बताइएगा। ऐसे भाई को हम चाहते हैं कि जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा सम्मानित करना चाहिए ताकि इनके अंदर ऊर्जा आए और ये और बेहतर कर सकते हैं और भी गांव के जो किसान हैं और बेहतर कर सकें। और ऐसे किसान की आवश्यकता की ज़रूरत है। जो भी व्यक्ति इच्छुक हैं इनको मदद करने के लिए, ऐसे लोगों की मदद करने की ज़रूरत है ताकि और लोग भी आगे आएँ और अपने गाँव में ही अच्छा कर सकें, बेहतर कर सकें। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी कोई भी जानकारी हो, कुछ भी जानने की इच्छा हो ऐसे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रतिक्रिया बताइएगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।